तो जी आप पुर्तगाल में रहते हैं और यूरोप में रहते हैं, तो आप इधर उधर दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल नहीं करते तो क्या ही ज़िंदगी है। तो मैं आज जाने लगा हूँ पुर्तगाल से जर्मनी, और थोड़ा सा लंबा टूर है क्योंकि यूरोप की ट्रिप है, और 3 दिन स्विट्ज़रलैंड में रहना है, और फ्रांस में जाने का 1-2 दिन प्लान है, और नीदरलैंड में जाने का दिल तो है, लेकिन तब तक शायद पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो शायद स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी और फ्रांस में ही विज़िट रहेगा। और अभी ये लिस्बन का एयरपोर्ट है, ये इतना बड़ा भी नहीं है, और यहाँ से तकरीबन पूरी दुनिया में फ़्लाइट जाती हैं और आती हैं। और ये आ गई अपनी मेट्रो। तो जनाब हम घर से निकले थे और मेट्रो के ज़रिए ही आए ताकि हमारे पैसे भी थोड़े से बच सकें। और जब आप लिस्बन मेट्रो यूज़ करते हैं और आपने एयरपोर्ट जाना होता है तो ये डायरेक्ट आपको एयरपोर्ट ही पहुंचाती है। और जैसे कि ये अंदर का माहौल है मेट्रो का, और अभी आप देखेंगे कि मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट के अंदर ही निकल जाऊंगा। तो इस वजह से आपको भी टैक्सी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो तुसी मेरे झट के टैक्सी करो या प्राइवेट जेट करो, लेकिन मैं तो मिडिल क्लास हूँ, तो जनाब मुझे मेट्रो बहुत अच्छी लगती है। तो मेट्रो क्योंकि आप 2 यूरो में आप एयरपोर्ट पे आ जाते हैं। और अभी हम यहाँ से स्कैन करेंगे, जैसे कि सारी दुनिया स्कैन कर रही है। कुछ अपने काले होंगे ने अफ्रीकन, वो स्कैन नहीं करते जनाब, वो टप के भी लंघ जाते हैं तो ऐसा भी होता है, लेकिन हमारे पास टिकट है। ये मैंने स्कैन किया, दरवाजे खुल गए। और अभी ये जो एरिया आप देख रहे हैं सामने, वो जो लंबी लिफ्ट है, तो जनाब वो लिफ्ट में यूज़ करूँगा और सीधा मैं एयरपोर्ट के अंदर घुस जाऊँगा। और आपको बताता चलूँ एक और बात है कि बहुत ज़्यादा लोग जर्मनी से, यूके से, फ्रांस से यहाँ पे लिस्बन में आते हैं, पुर्तगाल में आते हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है और वहाँ पे सर्दी होती है। जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ जर्मनी में, हमेशा सर्दी, रेगन मीन के रेनफॉल होती रहती है, स्नोफॉल होती रहती है। ये रेनफॉल भी कोई नमी निकल गई मेरे मुँह चो, लेकिन कोई बात नहीं। तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और बहुत ज़्यादा बुढ़े लोग यहाँ पे आते हैं ताकि उनकी बॉडी को थोड़ी सी सूरज की छाँव मिले और वो ज़रा तंदुरुस्त रहें। तो इस वजह से सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और जाते जाते मेरा दिल किया ज़रा वाशरूम में अपना पेट ही हल्का कर लूँ और आपको अपना फेस भी दिखा दूँ। तो जनाब अभी हम लेट भी हैं और जल्दी जल्दी अपनी फ़्लाइट की तरफ जाएंगे। और जब भी आपने पुर्तगाल से जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क वगैरह जाना होता है तो आपको मोस्टली टर्मिनल 2 ही यूज़ करना होता है। तो ये बाहर ही बसें लगी होती हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट होती हैं। तो मैं भी बस में बैठ गया और ये बस तकरीबन 4 मिनट चलेगी तो हमें टर्मिनल 2 पे पहुंचा देगी। अच्छा, अभी बात हो ही रही है जर्मनी की, तो ये भी बता दूं कि बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि जर्मनी के लोग कैसे हैं। तो ज़िज़िनज़ेरनेट, ये मैंने जर्मन में ही बोंगी मारी है कि मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और वो बहुत काइंड होती हैं, नेट होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप चले जाते हैं जर्मनी में, आपको काम के हालात भी बहुत अच्छे मिलते हैं, हर एक चीज़ अच्छी होती है और जर्मन का एक अपना ही लाइफ स्टैंडर्ड है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जर्मन एक बहुत ही ओल्ड, रिचेस्ट और कल्चर के हिसाब से भी रिचेस्ट बहुत ही अच्छा कंट्री है। और पूरे शेंजन स्टेट में सबसे बड़ा कंट्री है जर्मनी, सेकंड नंबर पे फ्रांस है। और जर्मनी की बात पूरा शेंजन स्टेट को माननी पड़ती है और बर्दाश्त भी करनी होती है, क्योंकि जनाब जर्मनी एक ऐसा कंट्री है कि अपनी बात रखता है और मनवाता है। तो अभी हम टर्मिनल 2 पे आ गए। यहाँ से अभी हमने राइट हो जाने, और अगर आपके पास बोर्डिंग पास नहीं है, मेरे पास तो ऑनलाइन है, तो आप यहाँ से ले सकते थे। तो अभी मैंने अपना बोर्डिंग पास यहाँ पे स्कैन किया और हम अंदर आ गए। और टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हमने जल्दी किया, क्योंकि मैं हमेशा की तरह आज भी लेट हूँ। तो यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी, पुर्तगीसी में भी लिखा हुआ है बोर्डिंग गेट्स वगैरह। तो जी आ गया नहीं वो करियाँ ज़िगज़ैग वालियाँ, ठीक है, ऐसा पा लियाँ इतने घूम के इंसान उहदे चक्कर ही आ जाते हैं, ठीक है। इंसान को अपने वो गुनाह भी याद आ जाते हैं, चिंग जनाब जेरे उन्हें कभी किते भी नहीं होंगे। ये इतना घूमना घुमाना होता है, लेकिन क्या करें, ऐसा ही है। चलो जी, हम वहाँ से आए हैं, अभी यहाँ से मुर्गियाँ जाना हमने फिर उधर है ये बहुत लंबा स्नैक है भाई, ओह माय गॉड कितना वो बनाया हुआ है, बट इट्स टू गुड। हाँ, वी हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स बड़ी। तो जी है साਡਾ तीजा चक्कर जी, ठीक है। अभी एक लाइन और बाकी है, जैसे वहाँ से वो फिर बंदा घूमेगा, फिर एक और चक्कर वो जैसा है वो भैया हैं पीली शर्ट वाले, जाना हमने उधर है। दैट्स सो नाइस। हाय चक्कर आन लग पे ने यार, या फिर है वो चक्कर होंगे ने जेह्ड़े तुसीं लोकां नूं दिंदे हो, तुहानूं वापस आंदे ने। और अभी सिक्योरिटी हमें चेक करती है और यहाँ पे आपको अपने मुस्तुदाइन ने शो आउट सीन
मतलब कि आपको अपने शूज़ भी उतारने पड़ जाते हैं। लड़कियों के तो अक्सर ही उतर जाते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड वाले उतरवाते हैं, बॉयज़ का चलता है। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी जैकेट्स वगैरह भी उतारनी होती है। और एनीवे हमारा ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और अभी हम आगे आए और आगे ड्यूटी फ्री शॉप स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे फ्री की परफ्यूम देखते हैं। मैं मेरी फेवरेट परफ्यूम होगो बॉस ही लगाऊंगा। और ये पुर्तगाल की सैलरी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये परफ्यूम लगाई और अभी मुझे लगी है भूख। और फ़्लाइट शुक्र है हमारी 20 मिनट लेट हो गई है, ऐसा सुनने में आया है। चलो अच्छा ही है क्योंकि मैं लेट था। तो अभी मैं कुछ खा लूँगा, अगर मैंने कुछ खाया ना तो मैं डिग पाऊँगा, बेहोश हो जाऊँगा, तो फिर वीडियो टवाड़े ऐसे कौन बनाएगा। तो अभी ये अंदर का माहौल है, यहाँ पे देखें कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे खड़े हैं। और ये अभी मैं गया कुछ खाना लेने के लिए, ये मैकडोनल्ड भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई मेन्यू बर्गर चिकन लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हलाल बर्गर मिलता है? कम दे टवाडे कोई हलाल नहीं, बाकी यहाँ पे भी हलाल चिकन वगैरह नहीं मिलता अंदर से। लेकिन यहाँ पे आपको वेजी बर्गर जैसे कि मैंने भी एक लिया है और आपने ये फ्राइज़ लिए हैं और फांटा लिया है। तो फांटा विच कोई हलाल हराम नहीं है, ठीक है। कम साढ़े चंगे कोई नहीं होंगे, सानू हलाल हराम दा बहुत होंदा। इत्थे लोग शराब पींदे ने ते आंदे ने यार चिकन जेना ना हलाल लैके आई, हाए की बनेगा साडा पाकिस्तानियों दा। तो जी अभी ये अभी थोड़ा सा इंतज़ार और रह गया और बस ये हमारा ये बर्गर वगैरह रेडी हो गया और शुक्र है अभी मैं मज़े से बैठ के ही खाऊंगा। और अभी हम प्लेन के अंदर आ गए। तो जनाब अभी हमारा प्लेन चलने के लिए रेडी है बिल्कुल। और ये आज मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि जब प्लेन चलता है। और कभी मेरा भी जब छोटा था ना तो यार बड़ा दिल था कि यार मैं भी प्लेनों में बैठूँ, जहाज़ों में, प्लेन में सफ़र करूँ। लेकिन तब पैसे नहीं हुआ करते थे। पैसे अभी भी नहीं होते, लेकिन अभी शुक्र है अल्लाह का, मैं इतने हो जाते हैं कि मैं अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊँ और घूम फिर सकूँ इधर उधर। तो बहुत शौक़ होता है जब हम छोटे होते हैं ना, और जब आपका ताल्लुक़ किसी मिडिल क्लास फैमिली से होता है तो हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं। लेकिन अच्छा है हम हवा आप देखेंगे तो ही तो पूरे करेंगे। तो मेहनत करने से कुछ भी होता है। तो आज अल्लाह के फजल से मैं बैठ गया प्लेन में फिर से, और हमेशा बैठता हूँ। आपको पता है कि यार मेरा कितना ट्रैवल होता है। तो फ़िलहाल अभी भी जो बहुत अच्छी सीट्स होती हैं प्लेन के अंदर, वो अभी लेने की औकात अभी भी नहीं है मतलब कि अभी फ़िलहाल मैं विंडो सीट की तरफ ही बैठा हूँ। और बहुत जल्दी अपने लिए मैं बिज़नेस क्लास की टिकट भी जो सीट्स होती हैं वो भी जनाब बुक किया करूँगा। लेकिन फ़िलहाल तो विंडो सीट से ही गुजारा करते हैं। और ये व्यू देखें आप माशाल्लाह कितना अच्छा है। ये लिस्बन का ऊपर का ये वास्को द गामा ब्रिज है जनाब। ये पूरे वर्ल्ड में तकरीबन ये चौथे या 5वें नंबर पे है, बहुत बड़ा है और बहुत मज़े का व्यू है। और ये आपको थोड़ा सा मैं अंदर का व्यू भी दिखा दूँ। ये एयर होस्टेस वगैरह खाना वगैरह सर्व कर रही हैं और हमने अंदर से खा लिया। और अगर आपने अंदर से कुछ खाना लेना होता है तो आपको वाया कार्ड ही पे करना होता है। और अभी बस हम पहुंचने वाले हैं। तो जी शुक्र है अल्लाह का, हम यहाँ पे पुर्तगाल से जर्मनी ठीक ठाक से पहुँच गए हैं। अल्लाह सब मुसाफिरों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी है ना, वहाँ पे इतना ज़्यादा धूप वगैरह, मौसम इतना फिट था पुर्तगाल में। और इतने हाथ ठहर लग पे ने, अंदरों पानी भी सूख गया जनाब, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, इसलिए जैकेट शैकेट आपने लेके आनी है। वाले की फील सो फील कॉल्ड पहुँच गया हूँ। और मैं आया था जर्मन के फ्रैंकफर्ट हान एयरपोर्ट पे। ये ऐसा एयरपोर्ट होता है कि जहाँ पे इतना हाथ सिस्टम नहीं होता, ठीक है, तो समझने वाले समझ जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत लोकल सा एयरपोर्ट होता है। लेकिन फ्रैंकफर्ट हान एयरपोर्ट पे जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ से फिर आगे मेन बानॉफ पे आने के लिए आपके तकरीबन 25-30 यूरो भी लग जाते हैं। ये बात भी अपने माइंड में रखनी है। लेकिन जब मैं आया तो किसी ने कुछ नहीं पूछा कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। लेकिन जर्मन का जो एयरपोर्ट का इमिग्रेशन का स्टाफ था बहुत ही अच्छा था। और कोई इतनी हाथ चेकिंग वगैरह उन्होंने ना ही पूछी है, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट में इतनी हाथ चेकिंग नहीं होती है। लेकिन जर्मन में सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं अभी अंदर आया हूँ तो अभी भी देखें हाथ मेरे बहुत सिस्टम है यार, ठहर गए हैं। तो अगर आपने जर्मनी आने का प्लान बना रखा है तो जैकेट तो आपके पास होनी चाहिए अच्छी वाली, वरना तो आपका बहुत सिस्टम हो जाता है। बाकी अगर आप ट्रैवल करते हैं मेक श्योर कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यू मस्ट हैव योर ऑल डॉक्यूमेंट्स लाइक रेजिडेंस कार्ड, योर वीज़ा और समथिंग, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे आप चेक वगैरह हो जाएँ तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। बाकी हान एयरपोर्ट की आपको टिकट भी बहुत सस्ती मिल जाती है तकरीबन इस दफ़ा, लेकिन थोड़ी महंगी मिली है क्योंकि न्यू ईयर का टाइम था। तो ये 70-80 यूरो की हमें फ़्लाइट मिली है, लेकिन डायरेक्ट होती है। और इसमें 8 kg का बैग मुझे अलाउ होता है, क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मैं 8 kg बैग से ही ट्रैवल करता हूँ। तो ये मुझे इस दफ़ा 70-80 यूरो की टिकट पड़ गई।
और पुर्तगाल फ़ारूक एयरपोर्ट से अगर आप जर्मनी आते हैं तो आपको कभी सस्ती टिकट भी मिल जाती है। बाकी स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।